नमस्कार, मैं हूँ सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चेंज योर लाइफ विद सौरभ गुप्ता। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब वो खुद को बेहद लाचार, अकेला और थका हुआ महसूस करता है। जैसा वो चाहता है वैसा होता नहीं। परेशानियां चारों तरफ से उसे घेर लेती हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? ये वो वक्त होता है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। इन परेशानियों से बाहर कैसे निकलें? जब आपको लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही, ऐसे में क्या करना चाहिए? कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि इन समस्याओं से बाहर कैसे निकलें। तो मैं उनसे कहता हूं कि जब आपके सारे जतन विफल हो जाएं, आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएं, तो खुद को कुछ समय के लिए ईश्वर के हवाले कर दो। 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ, सारे जतन छोड़ दो, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। उससे बोलो, हे ईश्वर, अब आप चमत्कार करो, मेरी परेशानियों का समाधान आप निकालो। क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो एक ईश्वर है जो आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। एक बात समझ लीजिए, इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर है जो चमत्कार कर सकते हैं, जो गरीब को अमीर बना सकते हैं, जो एक पल में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो आपकी जिंदगी बदल दे। और जो आपको लगे कि ईश्वर भी आपकी जिंदगी नहीं बदल पा रहे, चमत्कार नहीं हो रहा, तो वो करिए जो मैं ऐसा कहता हूं। हालात के अनुरूप जीना सीखिए। खुद को हालात के हवाले कर दीजिए। जो हालात हैं उनके अनुसार जीना सीखिए। परेशानी है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसके पास हर वो चीज हो जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। पैसा हो, शान शौकत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो। लेकिन बात कड़वी है, लेकिन सच है कि हर इंसान को ये सब चीज नहीं मिलती है। कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास हर चीज होती है, शान शौकत भी होती है, पैसा भी होता है, नाम भी होता है। पूरी जिंदगी इंसान इन चीजों को पाने के लिए जद्दोजहद करता है। और कितने लोग इन्हें पा पाते हैं? सिर्फ मुट्ठी भर। और ये वो लोग होते हैं जिन पे ईश्वर की कृपा होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर की कृपा के बगैर कभी कोई आदमी ना तो पैसे वाला बन सकता है, ना ताकतवर और ना ऊंचे ओहदे वाला। आप कर्म कर सकते हैं, कर्म हर कोई करता है, लेकिन चोटी पे वही पहुंचता है जिसे ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं, जिसे हम किस्मत बोलते हैं। अगर आपकी किस्मत में ये सब चीज नहीं है तो जो आपके पास है उनके साथ जीना सीखिए। क्योंकि अगर आप उनके साथ जीना नहीं सीखेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी ऐसी परेशानियों में निकलेगी। आप हमेशा दुखी रहेंगे। जो चीज आपके पास नहीं है उन्हें पाने के लिए असफल प्रयास करते रहेंगे। तो मेरा काम है मानिए, परेशानियों से आप तभी निकल सकते हैं जब आप खुद को ईश्वर के हवाले कर दे। और ईश्वर भी जब कुछ ना कर पाए तो हालात के हवाले कर दे। हालात के अनुसार जीना सीखिए। इसके अलावा यदि आपको लगे कि आप बहुत परेशान हैं तो रो लीजिए, अकेले में रोइए, गुस्सा करिए। इससे आपके अंदर की भड़ास बाहर निकलेगी। आपके अंदर की दर्द, आपके अंदर का तकलीफ होगी वो बाहर निकलेगी, जो निकलना बहुत जरूरी होता है। जब रोएंगे तो उसके बाद आपको एक अलग ही कुछ महसूस होगा। आपको लगा, आपको अंदर से हल्कापन महसूस होगा कि रोना भी एक पॉजिटिव साइन होता है। रोने से आपके अंदर की कड़वाहट बाहर निकलती है। तो रो लीजिए, इसे आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। इसके अलावा तीसरी बात, अपने आप से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा मत रखिए। जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो आपको मुसीबत में डालती हैं, आपकी परेशानियों का सबब महत्वाकांक्षाएं भी होता है। मैंने जैसा पहले कहा कि हर इंसान को सब कुछ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो जो आपके पास है
उसमें जीना सीखिए। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप भटकते रहेंगे, आपका दिमाग चलता रहेगा, आप उल्टे सीधे काम करेंगे, फिर मुसीबतों में आएंगे, फिर ईश्वर को दोष देंगे, खुद को दोष देंगे, खुद की जो जिंदगी है उसे जहन्नुम बना देंगे। एक बात और, जब आप परेशानियों में हो, जब आपको लगे कि आप बहुत अकेलेपन, आपके आसपास कोई है नहीं है, तो धैर्य रखिए। क्योंकि अक्सर ये होता है जब आप मुसीबतों में होते हैं तो आपको गुस्सा आता है और आप कोई उल्टा सीधा काम कर लेते हैं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हालात का सामना नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद परिस्थितियां बदलें, और जब परिस्थितियां बदलेंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, कि मैंने जो किया वो सही किया, मैंने धैर्य रखा, मैं लड़ा और मैं जीत के बाहर निकला। तो परेशानियों से निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि उनसे लड़ना सीखिए, ईश्वर पे भरोसा करिए, और यदि तभी परेशानियां दूर ना हो तो हालात के सहारे जिए, खुद को हालातों के हवाले कर दो, जैसा जिंदगी चले वैसा जियो, कुछ समय के लिए अपनी ईगो को बाहर रख दो, फिर देखिए आपकी लाइफ थोड़ी आसान बन जाएगी। एक बात समझ लीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जिंदगी एकदम बदल जाए। ये चमत्कार बहुत कम होते हैं, और वो तब होते हैं जब ईश्वर चाहता है। हर इंसान की जिंदगी बदलती नहीं है। यदि आप सोचते हैं एक दिन में आप अमीर बन जाए, एक दिन में आपको बड़ा पद मिल जाए, एक दिन में आपकी जिंदगी बदल जाए, ऐसा होने वाला नहीं। तो जो आपके पास है उसके अनुसार जीना सीखो, जो चीजें आपके पास हैं उनमें लुत्फ उठाना सीखो, उनमें सुख देखिए, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। अपनी जिंदगी को सहज बनाइए, और जब अपनी जिंदगी को आप सहज बनाएंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं गाड़ी ले लूँ, बंगला ले लूँ, और मैं जानता हूँ वो नहीं ले सकते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं, इसके बावजूद वो दुखी रहते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी फिर ऐसे ही निकलती है। इसलिए मैं कहता हूँ खुद को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। हर कोई टाटा बिरला नहीं बन जाता, अंबानी नहीं बन जाता, हर किसी पे माँ लक्ष्मी मेहरबान नहीं होती। वो जितनी मेहरबान है, जो चीजें आपके हाथ में है उनमें खुशियां ढूंढिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जिंदगी ना बदले तो जैसा जिंदगी चाहे वैसा जियो, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इसके अलावा आपको यदि कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या का समाधान ढूंढना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ विद सौरभ गुप्ता। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।